हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे खूबसूरत से चैनल में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत गजब वाला होने वाला है, जो आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि कौन सा मेरा टॉपिक होने वाला है। मतलब कि आज का मेरा टॉपिक इतना शानदार है। टाइम आ गया है हम लोग के फूलों की बहार का। तो हम लोग के फूलों की बहार कब आती है, जहां थोड़ा सा हम लोग का मौसम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे फूल जो सोच सकते हैं हम लोग ना ऑनलाइन खरीदते हैं, ना कहीं हम बाजार जाते हैं खरीदने, हमारे किचन में ही मिल जाते हैं उनके ढेर सारे सीड्स। अब आप सोच सकते हैं फूलों के बीज वो भी किचन में ये कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। अगर आप ध्यान लगा के सोचिए, दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिए, तो अपने किचन में ही इतने सारे बीज होते हैं। मतलब समझ लीजिए इतने सारे बीज होते हैं जो हम लोग खजाने से ही निकालते हैं और उनको अपने गार्डन में लगा लेते हैं। और पूरी सर्दियों भर, मतलब विश्वास नहीं कर सकते आप, लेकिन जिन मेरी प्यारी फ्रेंड्स लोगों के किचन गार्डनिंग है उनको सबको मालूम है। जिनके नहीं है उनके लिए ही स्पेशल वीडियो होती है, उन लोग को ही जानने का वो रहता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन भाई बताना तो जरूरी होता है। भाई जिसको नहीं मालूम है उसको बताने के लिए जरूरी हम लोग बैठे। हाँ, मसाले मसाले का टॉपिक है आज मेरा। मसाले दिखाने का टॉपिक नहीं है मसाले, लेकिन डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। जैसे आप मसाले लिए हैं, मसाले बो के दिखाते हैं, तो मसाले बो के भी दिखाए मैंने आपको। आज मसाले का टॉपिक क्या है आपको पता है। इन्हीं मसालों से हमारे निकलते हैं खूबसूरत से फ्लावर। मतलब आज का टॉपिक है फ्लावर, खूबसूरत, सुंदर, प्यारे, रंग बिरंगे। तो इन मसालों में रंग बिरंगे फूल हैं और इतने खूबसूरत फूल हैं कि आप लोग इमेजिंग नहीं कर सकते हो कि इन्हीं खूबसूरत से हम लोग अपने किचन गार्डनिंग करते हैं। किचन गार्डनिंग करते हैं और किचन गार्डनिंग से ढेर सारे फूल खिलाते हैं। तो क्या हम लोग के इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं, इसमें इतने सुंदर फूल होते हैं। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो, नहीं तो थोड़ी फिर खिंच जाएगी। भाई मेरे पास तो उस तरह से थोड़ा सा चीजें नहीं है बताने के लिए। तो मेरे पास जो चीज है अपने खुद का है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम इन मसालों से आपको दिखाएंगे पूरी सर्दियों भर। अगर हम लोग के पास गुलाब नहीं है, चंपा नहीं है, चमेली नहीं है, तो क्या हुआ। क्योंकि हम लोग का गुलाब तो पूरी सर्दी भर खिलता है, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो दिसंबर में हम लोग के शुरू होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फूल ऐसे होते हैं जिनका मौसम ही दिसंबर होता है, जनवरी ही मौसम होता है। हम लोग अक्सर बताते हैं भाई दिसंबर में हमारे फूल डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन ये फूल हमारे दिसंबर मतलब नवंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी रौनक चारों तरफ, कहीं भी चले जाइए चारों तरफ रौनक दिख जाएगी इन्हीं फूलों की। ये कैसे फूल दिखते हैं ये मुझे आपको बताने हैं। तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये सरसों है, ये सरसों के बीज हैं। आप जानते हैं सरसों के बीज से जब हम लोग बोते हैं तो हम लोग पूरे टाइम सरसों का साग खाते हैं। मतलब ट्यूनवन चीजें इनका काम करता है। सरसों के बीज हमने डाल दिए और सरसों के बीज जैसे ही हम डालेंगे उसके बाद हम लोग का मुश्किल से 2 महीने की ये सारी सब्जियां जितनी मैं आपको दिखाऊंगी 2 महीने की ही दिखाऊंगी। 2 महीने 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3 महीने तक ये सब्जियां हम लोग खा सकते हैं। और जब हम लोग खा लेंगे उसके बाद वाव, पूरा गार्डन हम लोग का फूलों से भर जाएगा और पूरे फूल ही फूल दिखने लगेंगे आपको चारों तरफ। तो ये सरसों हम लोग को बोनी है। बोने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपके लिए बैठ गई हूँ, ये इसलिए मैंने दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए रख दिए थे आपको फूल। ये भी मैं बताऊंगी ये फूल किसके हैं। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये फूल काहे के हैं। ये सब्जियों के तो फूल नहीं है। हाँ हाँ सही है, मैं झूठ थोड़ी दिखा रही हूँ आपको, हकीकत बताऊंगी अभी आपको कि काहे के फूल है ये। तो ये देखिए हमने मट्टी ले ली है। मट्टी हम लोग को हमेशा वेल्डन रहनी है। सर्दियों में हम लोग कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात ध्यान से रखिएगा, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी इतनी ज्यादा हम लोग के मट्टों में नमी होती है। मेन कोकोपीट हम लोग नमी के लिए तैयार करते हैं और हम लोग का सीड जल्दी उसमें निकल आता है। तो भाई जिसके पास नहीं है उसकी बात अलग है, तो वो लोग कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी काफी कम पड़ेगा। तो यहाँ पे लेनी है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल ले लीजिए और 20% नीम खली हर चीज में जरूर मिलाइएगा, क्योंकि नीम खली बहुत जरूरी होता है इसमें मट्टी में मिलाना। तो हमारी इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। सीड जब भी हम लोग कोई भी लगाते हैं प्लेन मट्टी में भी लगा सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। लेकिन अगर हम लोग वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं वो हम लोग का हल्का सा मजबूती आ जाती है, सीड में मजबूती आ जाएगी, क्योंकि सीड हम लोग बो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सीड ऐसे हैं जो हम लोग को शिफ्ट नहीं करने हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इसको हमें शिफ्ट नहीं करना है। तो इस वजह से हम लोग को पहले ही मट्टी अपनी वेल ड्रेन बनानी पड़ती है, वेल ड्रेन मट्टी बनानी पड़ती है। आप लोग तो जानते हो मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, थोड़े से कुछ डिफिकल्ट शब्द होते हैं जो मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ। मेरे घर बंदर आ गए हैं, देख लीजिए, मेरी शूटिंग देखने आ जाते हैं ये लोग मेरी वीडियो बढ़िया सी बनवाने के लिए। तो भाई आ जाइए, आप लोग का भी वेलकम है, आ जाइए, आप लोग का भी मेरे साथ वेलकम है। तो भाई देख लीजिए ये मैंने मट्टी बना ली है।
और मट्टी में हम लोग को राई बोनी है, तो राई में हम लोग बो देंगे। ये मट्टी मेरी आ गई और ये राई जैसे मैंने यहाँ पे ले ली है, ये राई ली और बस मैंने मट्टी आपको बता दिया। अभी मैंने 20% नीम खली लेनी है, 20% नीम खली ले ली, 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट ले ली, बाकी मैंने अपनी गार्डन सॉइल ले ली। तो बस इतनी ही मट्टी हमको रखनी है। इसके बाद ये राई हमने के इतनी राई कम से लेंगे। अगर हमने इतनी राई ले ली तो ये समझ लीजिए कम से कम हम लोग के 50 दाने से भी ज्यादा होगी। तो 50 दाने, अगर आपके पास जैसा पॉट है तो आप लोग पॉट 12 इंच का पॉट ले लीजिए। मुझे आज सिर्फ आपको दिखाना है, मैं आपको लगा के नहीं दिखा रही हूँ, मुझे आपको सिर्फ दिखानी है चीजें। तो यहाँ पे सिर्फ ये आपको इस तरह से बो देनी है, ये राई यहाँ पे ये इस तरह से बो देंगे। मैं तो आपको हर चीज दिखाऊंगी और सब मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैंने ढेर सारी चीजें आज लेके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं काफी कुछ लगा चुकी हूँ सर्दियों के लिए अपने। तो ये हमने सरसों लगा दी, मुश्किल से हमारे 10 दिन नहीं होंगे और सरसों तैयार। सरसों गजब की सरसों निकलती है। ये देखिए, ये मैंने बोई है, ये भी मैं बताऊंगी क्या बोया है मैंने। मतलब आप मान लीजिए ये सरसों है। मैं चलिए अच्छा दिखा देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी सरसों इस समय मैंने साइड में, सेमी साइड में हम लोग सरसों को रख देते हैं, जिससे कि हमारी सीड इस समय धूप की किरणें ना पड़े, क्योंकि ये बहुत नाजुक दौर होता है। ये देखिए, ये मैंने इतना बड़ा बकेट लिया था जो आपको दिखाया था, झउआ जिसको बोलते हैं। फ्री का जुगाड़ है मेरे पास सब कुछ। तो ये मेरे राई के दाने देख लीजिए कितने सुंदर से राई के दाने हो गए हैं, और मेथी की पूरी मेथी निकल आई है इस तरह से। अब ये मेथी, ये मेरे मतलब मैंने राई बोई है, सॉरी मुंह से निकल गया। तो ये मेरी राई है, और राई मुश्किल से हमारी इतनी होगी, उसके बाद हम लोग मुश्किल से 4 इंची होती है, 5 इंची होती है, उसके बाद हम लोग साग खाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि सरसों का साग, ये सरसों का साग है। सरसों का साग बहुत अच्छा निकल आया है, और इसके बाद हम लोग इसका खाना शुरू कर देंगे। जब खाना शुरू कर देंगे उसके बाद जब ये हम लोग का पकना शुरू हो जाएगा, मुश्किल से 2 महीना 3 महीने ज्यादा से ज्यादा चलता है। 3 महीने बाद इसमें बीज निकलने शुरू हो जाते हैं, और जब ये बीज निकलते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब बीज ही हम लोग के ये सरसों के दाने निकलेंगे, और उसमें पूरा खेत हम लोग देखते हैं, पूरा गार्डन पूरा येलो, मतलब समझ लीजिए जो बसंत बोलते हैं, गजब का बसंत बहार आ जाएगी, पूरे येलो फूलों से पूरी बहार बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना ज्यादा मैंने लेक्चर नहीं देना था, तो क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है। तो ये राई हम लोग की इसी तरह से निकलेगी, और येलो फ्लावर होते हैं, मतलब मेन फ्लावर नहीं है तो भी क्या, पूरा घर महक गया, मतलब पूरा घर रोशनी हो गया येलो फ्लावर से। ये आ गया है मेरा अजवाइन, ये अजवाइन है। अजवाइन भी मैंने ऐसे ही बोई है। ये देखिए मेरे पास अजवाइन रखी हुई है, ये देखिए ये अजवाइन बो रखी है। ये सौंफ है, जीरा है, सौंफ है, जीरा है, ये अजवाइन है, ये मेथी है, ये कलौंजी है, ये धनिया है, ये मिर्चा है, ये इलायची है। इतनी चीजें मैंने आपके सामने, आंखों के सामने रखी है। ये सब मैं किचन से निकाल के लाई हूँ, और ये सब हमारे फूल देते हैं बहुत सुंदर। मुश्किल से 2-2.5 महीने होते हैं, फूल तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा अजवाइन है। अजवाइन में देखिए कितना सुंदर अजवाइन निकला है, और मुश्किल से ये इतना बड़ा होगा। अब हम लोग इसका साग भी खाते, मतलब इसका हम लोग सब्जी में फ्लेवर डालते हैं, जैसे हम लोग धनिया के फ्लेवर डालते हैं। लेकिन मुश्किल से ये हम लोग का 5 या 6 इंची होगा। 2 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे, इसमें आ जाएंगे व्हाइट फ्लावर। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, बिल्कुल जो बोलते हैं ऐसे, जो जैसे हम लोग गोभी का फूल बोलते हैं, गोभी का फूल होता है, समझ लीजिए बिल्कुल लाइक उसी तरह से। बिल्कुल आपने प्याज देखा होगा, प्याज का भी मैं बताना चाहती हूँ, किचन का क्योंकि सामान दिखा रही हूँ। प्याज आप लोग बोल दीजिए, प्याज में भी आपका इतना मुश्किल से हम लोग साग जैसी खाते हैं। 1 महीने में ही प्याज, तो हम लोग का 2 दिन में ही साग निकलना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन में भी प्याज का टाइम भी आएगा, तब दिखाऊंगी। प्याज भी हम लोग का मुश्किल से इतना होगा, मतलब 4 इंची प्याज जहां होगा, इतना बड़ा छाता जैसा उसमें से प्याज का फूल निकलता है। तो समझ लीजिए सेम अजवाइन के छाते तो नहीं निकलते हैं, हल्के वाले छाते आते हैं, लेकिन अजवाइन में भी वैसे ही फूल आते हैं। धनिया जब हम लोग बोते हैं, धनिया अजवाइन सेम रख लीजिए। शकल सूरत में भी सेम होती है, शकल में मतलब सीड्स में अलग होता है, लेकिन जब ये निकलते हैं, जैसे ये धनिया है, मैंने धनिया बो दी, और आप धनिया बोइए और अजवाइन बोइए, और दोनों को अगल बगल रख लीजिए, तो आप लोग पता नहीं कर पाएंगे धनिया कौन सी है, अजवाइन कौन सी है। निकलते समय दोनों सेम रहती हैं, बस आपको क्वालिटी से तोड़ना है, महक समझ में आ जाएगी, ये अजवाइन है और ये धनिया है। लेकिन सीड्स, फूल दोनों के सेम होते हैं, धनिया के फूल जैसे होंगे वैसे ही अजवाइन के फूल होंगे। तो ये हो गया इसका कलौंजी। ये कलौंजी हम लोग के सबसे ज्यादा मसालों में यूज की जाती है। कलौंजी के इतने गजब के फर्स्ट क्लास पेड़ निकलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत प्यारे फ्लावर निकलते हैं, ये भी बहुत आसानी से हम लोग की किचन से निकल जाती है, और बहुत अच्छे से सीड निकलते हैं, बहुत अच्छे प्लांट निकलते हैं इसके भी 2 महीने मुश्किल से होते हैं। तीसरे महीने में अजवाइन के, ये देखिए बैठ गई हूँ कलौंजी का आपको फूल दिखाने। आप लोग सोच रहे थे मैं पर्पल हार्ट लेके क्यों बैठ गई, भाई अब मेरे पास इस समय कलौंजी के फूल नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल तो देना है ना। तो ये 100% समझ लीजिए ये कलौंजी का है,
ये खसखस का है, खसखस भी इसी तरह की आती है और खसखस भी ऐसे ही मट्टी सेम बनानी है हर चीज की, यही खसखस होती है। और ऐसे ही आप लगाइए, 3 महीने मुश्किल से होंगे, 4 महीने होंगे और आपकी खसखस ऐसे ही तैयार। कलौंजी के फूल ऐसे ही, मतलब फूल नहीं है हमारे पास, फिर भी हम लोग ने फ्री में ढेरों फूल लगा लिए। तो ये फूल 100% हम लोग का कलौंजी का है और खसखस का। इतना प्यारे से फूल इसी तरह के होते हैं। खसखस का थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे हम लोग के ये जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, इस तरह का फूल होता है थोड़ा सा, मतलब इस साइज का नहीं, देखिए आप, मतलब बड़ा हो, साइज देखिए, मतलब पैटर्न ये नहीं होता है, पैटर्न यही होगा सेम, बिल्कुल इसी तरह के 3 तरह के आएंगे और बिल्कुल सेम ऐसे ही कलौंजी का फ्लावर होगा। तो ये कलौंजी हो गई, धनिया हो गई, और ये आपको मैंने जीरा और अजवाइन बता दिया, सरसों मैंने आपको बता दिया। अब आ गई हमारी इलायची की बारी, ये आ गई इलायची की बारी। इलायची भी जब हम लोग बोते हैं, इलायची में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, ये तो खैर चलो बहुत टाइम लग जाता है। देखिए इसमें भी पूरे एक बंचेस, जैसे हम लोग के जो बोलते हैं ना, हम लोग जब फ्लावर की बुके की दुकान में जाते हैं तो इतने खूबसूरत से फूल बंडल वाले आते हैं, बहुत प्यारे से आते हैं, और मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा उस फूल का क्या नाम है। इतने बड़े बंचेस जैसे आते हैं, जैसे इतने बड़े बंचेस आते हैं, उसी फूल में समझ लीजिए सेम वही सेम फूल ये हमारे होते हैं, इस तरह के इलायची के पूरे बंडल में आते हैं और बिल्कुल चारों तरफ चिपके रहते हैं, और उस तरह के फूल इलायची में आते हैं। लेकिन खैर इलायची में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 3 साल बाद ही इलायची का फूल आता है। तो ये सब इसका हो गया। मिर्चे का आप देख लीजिए, मिर्चा मैंने आपके सामने कितना मुश्किल से मेरे ख्याल से 3-4 महीने मैंने बोया था, 3-4 महीना हो गया। ये तो मेरा खैर पुराना मिर्चा है, लेकिन जब फूल आते हैं मिर्चे में, 3 महीने में मिर्चे में फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा 3 महीने का नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो मेरा साल भर पुराना है। लेकिन मिर्चा हमारा लगा ही रहता है, इसको मैं अभी कटिंग कर दूंगी, उसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगा और इसमें फिर से ढेरी सारे फूल आने शुरू हो जाएंगे और खूब सारे इसमें मिर्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो मिर्च का प्लांट हम लोग का खराब नहीं होता है, जैसे सरसों हमारी खराब हो जाती है, अजवाइन हमारी खराब हो गई, क्योंकि ये सब सीड जैसे ही आते हैं ये खराब हो जाते हैं। मिर्ची हमारे खराब नहीं होते हैं, लेकिन इसका भी फ्लावर माना जाता है। लहसुन बोते हैं हम लोग, लहसुन का फूल देखिए, लहसुन और प्याज सेम जाति के होते हैं, सेम प्रजाति के होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। खाने में उसके बिना हम लोग का स्वाद बिल्कुल अधूरा है। तो लहसुन प्याज के जैसे फूल आते हैं बंचेस में, प्याज का भी बंचेस में फूल आता है, लहसुन का भी बंचेस में फूल आते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। तो धनिया हो गई हमारी, ये मैं बैठ गई थी दिखाने के आपको, ये फूल ऐसे लेके आ गई थी कि छाता के टाइप के फूल होते हैं उसके प्याज का छाता का ऐसे जैसे आता है, और लेकिन उसमें जो बंचेस बनता है इस तरह का, वो इस तरह के टाइप के आते हैं। तो ये सब फूल मैंने आपको बता दिए, ये सब मैंने आपको वीडियो बता दी। तो आज मेरे पास बहुत ढेर सारी पूरा रियल में चीजें दिखाने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने पूरी कल्पना करके पूरा एग्जाम्पल करके आपको बता दिया किस तरह से निकलता है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाती नहीं हूँ, रिजल्ट मेरे पास होता है, मैं आपको सब कुछ लेके आती हूँ। जो मेरे पास रिजल्ट आया सामने वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने इस तरह से आपको बता दिया किस तरह से लगाया जाता है। भाई जब चीज लगाते हैं टाइम लगता है हर चीज में, तो मैंने अभी ये लगाया है, मुश्किल से मेरे अभी ये 5-6 दिन हुए हैं और 5-6 दिन में ये कंडीशन आ गई है। इसके बाद सुंदर से जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे फ्लावर निकलते जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी थी, थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा आदत है बताने का। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए जो आप लोग को पसंद आए। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और कुछ थोड़ा सा इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि जिन फ्रेंडों को सब कुछ आता है तो वो मुझे जरूर बता सकती हैं। तो भाई अगली वीडियो में उस तरह से बता दूंगी। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। बाय बाय।